Hello students, I am Monisha. Welcome to Brainify Your Smart Study Partner. अभी तक हमने 3 लेसन को देखा, लाइक हिस्ट्री फर्स्ट लेसन, ज्योग्राफी फर्स्ट लेसन एंड पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट लेसन. और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि तीनों लेसन्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है रिलेटेड टू योर बोर्ड, योर यूनिट टेस्ट, योर सेमेस्टर्स एंड योर प्रीलिम्स, रिलेटेड टू दैट हमने अपलोड किया है. और अभी तक कोई भी बच्चा सीरियसली पढ़ने के लिए नहीं बैठा है. बच्चों चलो जल्दी से बैठ जाओ. थोड़े थोड़े पढ़ के अगर आपने कवर कर लिया तो यू विल स्कोर बेटर, यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन योर 10th स्टैंडर्ड. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, हर दिन बैठ के पढ़ना है. ठीक है, आज तक जितने भी वीडियोस आपने नहीं देखे होंगे, गो चेक विद द वीडियोस एंड देन स्टार्ट लर्निंग हिस्ट्री. बहुत ही सिंपल तरीके से हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी को मैंने अपलोड किया है वीडियो, और ताकि आप इजी तरीके से उसको सुनकर लर्न करें और आपका आंसर भी उतना ही जल्दी बाय हार्ट हो जाएगा. हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन में, चैप्टर में हमने देखा हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, और आज हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर हिस्टोग्राफी द इंडियन ट्रेडिशन. अभी लास्ट चैप्टर में तो ये देखा था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जितने भी हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इतिहास को लिखने का तरीका सभी लोगों का अलग अलग था, और उन्होंने अलग अलग विचारों से अपना इतिहास को लिखा गया. उसी तरीके से आज हम देखेंगे इंडियन हिस्टोरियंस ने अपने अपने विचारधाराएं क्या लिखी गई है अपने किताबों में, और उसको आज हम देखेंगे. सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स. पहला है कि इंडियन हिस्टोग्राफी. व्हाट इज इंडियन हिस्टोग्राफी? इंडियन हिस्टोग्राफी क्या बोलता है कि हिस्टोग्राफी मीन्स नॉट जस्ट हिस्ट्री. हिस्टोग्राफी सिर्फ इतिहास नहीं है, बट हाउ हिस्ट्री इज रिटन. इतिहास जो है, हिस्टोग्राफी इज नॉट जस्ट एन हिस्ट्री, हाउ इट हैज बीन रिटन दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो किस तरह से उसको लिखे गए हैं वो इम्पॉर्टेंट है. इन इंडिया दिस ट्रेडिशन वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग. इंडिया में ट्रेडिशनल वॉज रिटन, मतलब एक ट्रेडिशनल तरीके का लिखने का ढंग जो था इंडिया में, ये पहले बहुत डिफरेंट तरीके के लिखे जाते थे. हिस्ट्री के स्टोरीज को और हिस्टोरियंस उसको लिखते थे. तो वो किस तरह से था, क्या उनमें आइडियाज़ थे, हाउ दे हैव बीन, बिकॉज उस समय पे मॉडर्न तरीका तो नहीं था, तो उन्होंने इंडियन ट्रेडिशन को किस तरह से मद्देनज़र रखते हुए उसको लिखा गया वो हम देखेंगे. रिलीजियस एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, क्योंकि उस समय पे रिलीजियस कंसेप्ट था, कल्चर कंसेप्ट था, तो उसको इन्फ्लुएंस होके इंडियन हिस्टोरियंस ने किस तरह से उनके कंसेप्ट को लिखे गए. हिस्ट्री वॉज रिटन थ्रू रिलीजियस टेक्स्ट. किस तरह से लिखते थे? रिलीजियस टेक्स्ट से लिखते थे. अभी रिलीजियस टेक्स्ट क्या है, लाइक हमने देखा होगा वेदास, पुराणास, और बड़े बड़े जो एपिक्स हमने देखे, रामायण, महाभारत, तो ये सारे क्या थे, ये रिलीजियस टेक्स्ट थे. ये जो रामायण और महाभारत, इसमें जो घटना घटी थी ये इमेजिनेटिव भी था, साथ ही साथ ये कल्चर और रिलीजन्स को बांध के रखा हुआ था. तो इनके कंसेप्ट को उन्होंने अपने हिस्ट्री में डाला, और वही इंडियन हिस्ट्री कहलाया. दीज टेक्स्ट वेर नॉट जस्ट अ स्टोरी. इनके जो टेक्स्ट थे वो सिर्फ केवल स्टोरी नहीं थे, ये क्या थे, दे टेल अबाउट द सोसाइटी एंड किंग्स एंड देयर कल्चर. वो सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज ही नहीं बताते थे, वो नरेट सिर्फ स्टोरी नहीं करते थे, वो सोसाइटी कैसे है, किंग्स और क्वींस किस तरह से रहते थे और किस तरह से कल्चर था उस समय पे, इसके बारे में लिखते थे इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन हिस्टोग्राफी. नो एग्जैक्ट डेट, क्रोनोलॉजी मिसिंग. कोई भी डेट को मेंशन नहीं किया गया था, बिकॉज देयर वाज नॉट स्पेसिफिक, उनको वो तरीका ही नहीं था, देयर वाज नॉट मेथड. लाइक हमने देखा 1947 में इंडियन वर्ल्ड वॉर हुआ, ये सब नहीं था. दे वर स्टार्टिंग विद दैट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री डिड नॉट फोकस ऑन डेट्स. वो बिल्कुल भी फोकस नहीं थे डेट्स को लेकर.
Nobody is focusing on dates. So unlike today, they did not write exact year, so it become difficult for the modern historian. क्योंकि उस ज़माने में जब इंडियन हिस्टोरियंस लिखते थे कभी डेट मेंशन नहीं किया, इसके लिए अभी मॉडर्न हिस्टोरियंस को वो तकलीफ होती है क्योंकि उन्हें पता नहीं एग्जैक्टली कभी लिखा गया, बिकॉज दे वर नॉट मेंशनिंग द डेट. तो यही चीज़ें होती थी हमारे इंडियन ट्रेडिशन में. दे डोंट नो द एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं लिखते थे. 300 BC, बिफोर क्रिश्चियन एरा, मॉडर्न एरा, मतलब इस तरह से उन लोग लिखता था. तो स्टोरी कैसा था? मिक्स्ड विद स्टोरीज एंड द लेजेंड्स. रियल इवेंट्स वेर मिक्स्ड विद मिथ. मतलब सारी चीज़ें मिक्स थी, उनको कुछ आइडिया ही नहीं था, जस्ट इमेजिनेटिव्स में जीते थे और पूरा का पूरा मिक्स इवेंट्स को वो अपने मिथ में, अपने ख्याली जो बोलते हैं इमेजिनेटिव थिंकिंग, उसको वो लोग रियलिटी में लाते थे. लाइक फॉर एग्जाम्पल किंग्स वेयर समटाइम शोज द गॉड्स एंड हीरोज. सो हिस्ट्री वॉज इमेजिनेशन नॉट मिक्सड. सिर्फ काल्पनिक कार्य में जो काल्पनिक तरीके के होते हैं वो इतिहास में उन्होंने लिखने को लिया. उन्होंने मॉडर्न हिस्टोग्राफी के जैसा एविडेंस और प्रूफ्स और क्रोनोलॉजी एंड एक्सावेटिंग द थिंग्स ये करने बैठे ही नहीं. उनको जो समझा, उनको गॉड का, उन्हें किंग्स का, क्वींस का, सोसाइटी में क्या चीज़ है उनको समझ आई, उन्होंने वो लिख लिया. मॉडर्न तरीका इज समथिंग इज डिफरेंट. सो डिफरेंट स्टोरीज ऑफ हिस्टोरियंस प्ले दैट हिस्ट्री केम फ्रॉम मेनी सोर्सेज. क्या बोलता है? हिस्ट्री जो है बहुत अलग अलग सोर्सेज से आया हुआ है. सो इट्स इंस्क्रिप्शन लाइक स्टोन में लिखा, कॉइन्स में, द अकाउंट्स, लिटरेचर. सो वी डोंट डिपेंड ओनली ऑन बुक्स, मेनी सोर्सेज अंडरस्टैंड द हिस्ट्री. तो क्या हुआ? हिस्ट्री को डिफरेंट कंसेप्ट में लिखा नहीं है. उन्होंने क्या किया? डिफरेंट स्टोरीज को, दे डोंट डिपेंड ऑन ओनली बुक्स के ऊपर निर्भर नहीं करते थे, अपना अपना तरीका बताते थे. मेनी सोर्सेज वेयर बीन इंक्लूडेड ऑन टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री. अंडरस्टूड? दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन. नाउ विल सी द नेक्स्ट टॉपिक. विल टॉक अबाउट मेडिवल पीरियड. नाउ मेडिवल पीरियड मतलब क्या? इन द मेडिवल पीरियड एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन नेम खलाना wrote about a book called राज तरंगिणी. अभी हम मेडिवल पीरियड के बारे में बात करेंगे जिसमें इंडियन हिस्टोरियंस ने एक किताब लिखा था. अब इंडियन हिस्टोरियन जो थे जिनका नाम था खलाना, उन्होंने एक किताब लिखा राज तरंगिणी, विच इज़ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. मतलब हमारे देश के कश्मीर इलाके के बारे में उन्होंने एक डिस्क्राइब थिंग्स उन्होंने अपने बुक में लिखा गया जिसका नाम था राज तरंगिणी. बुक का नाम क्या था? राज तरंगिणी. स्पेशल अबाउट दिस बुक इज दैट कल्हाना ट्राई टू राइट हिस्ट्री इन अ सिस्टमैटिक एंड ट्रूथफुल वे. अभी कल्हाना क्या करते थे? इंडियन हिस्टोरियन कल्हाना वांट टू टेल अस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री इन सिस्टमैटिक एंड ट्रूथफुल मैनर. मतलब बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने इतिहास किस तरह से कश्मीर का लिखा था वो एलॉबरेट किया. साथ ही साथ जो घटना सच घटना थी, जो भी करेक्ट था, विच इज़ ट्रूथफुल, उन्होंने वो चीज़ें अपने किताब में लिखा. और उनके सोर्सेस क्या थे? मतलब विच आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री? with the help of that they wrote the history. वो क्या था? with the help of inscription, coins, monuments, local tradition. ये उनका बहुत ही important method था. और ये सारे के सारे method जो है very close to modern historiography. तो हमने देखा पहला इंडियन हिस्टोरियंस जो कि कल्हाना थे, उन्होंने राज तरंगिणी ये किताब लिखा था. और राज तरंगिणी ये किताब में इंडिया के कश्मीर इलाके के बारे में इन्होंने एलॉबरेट किया. और ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, और जो घटना घटी थी दैट इज ट्रूथफुल, उनके बारे में करेक्ट ऑब्जर्वेशन लिखा गया. और सोर्सेस में उन्होंने इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, सोर्सेस में उन्होंने कौन से सोर्सेस लेके आए थे इसके अंदर? कॉइन्स का, मॉन्यूमेंट्स का, लोकल ट्रेडिशन, ये सारे मेथड इस तरह से उन्होंने लाया ताकि ये सारे वेरी क्लोज रिलेटेड हो गए मॉडर्न हिस्टोग्राफी से. तो हमने पहले कल्हाना के बारे में पढ़ा.
जो कि उन्होंने किताब राजतरंगिणी का लिखा था। अब हम देखेंगे मेडिवल इंडियन में मेनी हिस्टोरियंस वर्क इन द कोर्ट ऑफ मुस्लिम। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे जो मेडिवल इंडियन हिस्टोरियंस थे जिन्होंने कोर्ट में काम किया, जो कि मुस्लिम रूलर्स के साथ काम किया। अब इन्होंने दे वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट, इन्फ्लुएंस वो किससे प्रभावित हुए थे? पर्शियन एंड अरेबिक स्टाइल ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। मतलब इन्होंने सीखा, द इंडियन ट्रेडिशन हिस्टोरियंस ने अरेबिक एंड पर्शियन स्टाइल में लिखने को स्टार्ट किया, बिकॉज उन्होंने बहुत काम कर चुके थे कोर्ट ऑफ मुस्लिम रूलर्स के साथ। उनमें से एक था जियाउद्दीन बरेनी। उन्होंने बरेनी रोट अ बुक तारिक आई फिरोज शाही। जियाउद्दीन बरेनी ने एक किताब लिखा। उन्होंने अपने एक किताब में किताब का नाम था तारिक आई फिरोज शाही। इन्होंने इस किताब में ही सेड दैट हिस्टोरियंस शुड नॉट प्रेज द किंग। बोलते हैं हिस्टोरियंस हमेशा एक एक किताब में किंग्स के बारे में बहुत ही लंबा चौड़ा डिस्क्राइब करते हैं कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, बट मिस्टेक किसी ने नहीं लिखा है। तो ये जो जियाउद्दीन बरेनी थे, इन्होंने कहा कि हमने हमेशा इंडियंस के तारीफ़ी की, बट ये किताबों ने उनमें मिस्टेक निकाला है कि वो हिस्टोरियंस जो थे वो प्रेस के अलावा किंग के जितने भी गलत चीज़ें उन्होंने किया था, द मिस्टेक व्हाट दे हैव डन इन देयर जर्नी, ही हैव बीन रोट दोस हिस्ट्री। अंडरस्टूड? तो हमने सेकेंड मेडिवल इंडियन हिस्टोरियंस में ये देखा कि मुस्लिम कोर्ट में के रूल के हिसाब से पर्शियन एंड अरेबिक स्टाइल से एक मुस्लिम रूलर ने, मुस्लिम हिस्टोरियंस ने एक किताब लिखा। जियाउद्दीन बरेनी ने एक किताब लिखा जिसका नाम था तारिक आई फिरोज शाही। और ये किताबों में उन्होंने क्या किया था? हिस्टोरियन शुड नॉट प्रेज द किंग। सिर्फ किंग को प्रेज ना करते हुए उन्होंने जो भी गलतियां की हैं उनके बारे में लिखने के लिए सजेस्ट किया। अंडरस्टूड? हमने दो चीज़ें देखे। अभी हमने कल्हाना के बारे में जो बुक राजतरंगी ने लिखा है, कल्हाना ने राजतरंगी ये किताब लिखा है, और वो राजतरंगी किताब जो है कश्मीर के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव के ऊपर है। उसके बाद हम देखेंगे ही ऑल्सो सेड हिस्टोरियन शुड एक्सप्लेन हाउ रूलर अफेक्ट सोसाइटी। वो कहते हैं कि हिस्टोरियंस जो है वो रूलर्स किस तरह से अफेक्ट करता है सोसाइटी और कल्चर को, उसके बारे में भी लिखो। सो बरेनी ने क्या किया, ये स्कोप को भी एक्सपांड किया हिस्टोग्राफी में। तो ये जो बरेनी थे, जियाउद्दीन बरेनी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्कोप ऑफ हिस्टोग्राफी को और भी एलॉबरेट किया, एक्सपांड किया, बिकॉज ही थॉट कि हिस्टोरियंस ऑलवेज अफेक्ट द सोसाइटी एंड कल्चर। तो इन्होंने उसको भी एलॉबरेट किया। तो एंशिएंट मेडिवल पीरियड के अलावा अभी हम बात करेंगे मुगल पीरियड। अभी इन द मुगल पीरियड व्हाट हैपेंड, फिर से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ, अगेन स्टार्टेड फोकसिंग ऑन मोर ऑन प्रेजिंग द किंग। फिर से मुगल पीरियड में क्या किया, मुगल पीरियड में हिस्टोरियंस ने फिर से किंग के ऊपर और किंग की चीज़ों के जो करते हैं उनके ऊपर फोकस ज़्यादा करने को स्टार्ट किया। तो लॉयल्टी कैसी थी किंग्स की, वो इम्पोर्टेंस थे। इसके लिए राइटर्स ऐड पोएट्री। तो उन्होंने क्या किया, किन्होंने, द राइटर्स, द हिस्टोरियंस ने क्या किया, किंग क्या करते थे उनके ऊपर पोएट्री बनाए, उनके पिक्चर्स बनाए और उन्होंने अपने किताबों में डाला। सो हिस्ट्री बिकम मोर डेकोरेटिव। अब क्या हुआ, जो भी जितने भी हिस्टोरियंस थे उन्होंने अपने किताबों को पोइटिक फॉर्म में डिस्क्राइब करते हुए उनके किंग की तस्वीर बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेटिव फॉर्म में लिखा गया। और लेस क्रिटिकल, मतलब ज़्यादा उसको क्रिटिकल न बनाते हुए सिंपल एंड स्वीट में इन्होंने ये चीज़ को डिस्क्राइब किया। मेनी फॉरेन स्कॉलर्स आए ट्रैवल करते हुए बाहर से अबाउट इंडिया। हाँ, बहुत सारे फॉरेनर्स ट्रैवल करके इंडिया में आए, जैसे कि एल्बी रेनू, इबन बटूटा,
मार्को पोलो, ये सारे कौन थे? फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो इंडिया में आए। और जब वो इंडिया में आ रहे थे, देयर राइटिंग गिव्स एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे बुक्स लिखते थे इंडिया के बारे में, इंडियन का कल्चर्स, उनके सोसाइटी के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, यहाँ के हमारे इकोनॉमी के बारे में भी उन्होंने लिखा है। जैसे कि अल्बर्न बेनू या इबन बतूता, अल्बेरेनू, मार्को पोलो, ये सारे जो व्यक्ति थे, ये हमारे इंडिया में आके दे यूज टू ट्रैवल इंडिया इन सर्च ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स। अब ये एस्पेक्ट्स क्या था? हमारे कल्चर को जानना, हमारे सोसाइटी को जानना, हमारे देश का इकोनॉमी कैसा है उस चीज़ को जानना, एंड दे यूज टू राइट दोज हिस्ट्री एंड वो जानने का। और दिस अकाउंट्स वेर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर मोर ऑब्जेक्टिव। और उनके लिए ये सारे चीज़ें अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इन्हें ये पता था, मोर ऑब्जेक्टिव लगता था, इन्हें लगता था कि ये सारे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन कल्चर बाकी के लोगों से, कंट्री के अलावा हमारा कल्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है, ये उन्हें लगा था। तो आज हमने क्या देखा यहाँ पे? मेडिवल पीरियड के बारे में। कल्हाना जो व्यक्ति थे, इंडियन हिस्टोरियन, उन्होंने राजतरंगी ने किताब लिखा था। उन किताबों में कश्मीर के बारे में एक सिस्टमैटिक तरीके से ट्रुथफुल सच्ची घटनाएं जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्सेस को लेकर, लाइक इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, लोकल ट्रेडिशन को लेकर इन्होंने वो किताब लिखा और ये बहुत ही क्लोज रहा मॉडर्न हिस्टोग्राफी के लिए। दूसरी बात हमने देखा कि एक मेडिवल इंडियन हिस्टोरियंस आए जिसको जो कि कोर्ट ऑफ मुस्लिम में रूलर्स के साथ काम करते थे। वो बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए पर्शियन और अरेबिक स्टाइल, और इन्होंने क्या किया? ज़ियाउद्दीन बरेनी, इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था तरीक आई फिरोज शाही। ये किताब लिखा। इस किताबों में सिर्फ किंग के बारे में इनके वाहवाही नहीं की, इनके बारे में इन्होंने जो मिस्टेक्स किए उनको भी बहुत ही अच्छी तरीके से एलॉबरेट किया। और उसी तरीके से उन्होंने कहा कि रूलर सिर्फ इफेक्ट नहीं करता सोसाइटी में, कल्चर्स में, इनके बारे में भी बताया। और भी उन्होंने कहा मुगल पीरियड्स में क्या हुआ था। अगेन उन्होंने क्या किया? स्टार्टेड फोकसिंग ऑन प्रेजिंग द किंग्स। लॉयल किंग थे, उनके बारे में एक्सप्रेस किया। पोएटिक फॉर्म में पिक्चराइजेशन के साथ लिखा ताकि मोर इंटरेस्टिंग हो। और इसी तरीके से बहुत सारे ट्रैवलर्स आए हमारे देश में, जैसे कि अल्बेरेनी, इबन बतूता, मार्को पोलो, ऐसे बेहतरीन तरीके से लोग आए, इंडियन ट्रैवलर्स इंडिया में आए, फॉरेन ट्रैवलर्स, एंड उन्होंने हमारे कल्चर, हमारे इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में लिखकर एलॉबरेट किया सो दैट दे कैन डिस्क्राइब मोर ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू आवर कल्चर। ठीक है, नाउ विल सी द लास्ट टॉपिक। लेट्स सी, विल टॉक अबाउट द इंडियन हिस्टोरियन बाबर। बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा जो नाम था तुजुक आई बाबरी। अब बाबर जो थे उन्होंने अपने किताब को ऑटोबायोग्राफी किताब बनाया, जो कि किताब का जो नाम था तुजुक आई बाबरी ये था। और इन दिस ही इंक्लूड बैटल। इन्होंने इस किताबों में बैटल किस तरह से, जंग कैसे लड़े थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जगह जगह पे जो जंग लड़े थे, बैटल्स लड़े थे, वो उन्होंने ऑब्जर्व किया। और हमारे इंडियन इकोनॉमी और कल्चर के बारे में उन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी में एलॉबरेट किया हुआ है बाबर ने। ठीक है, और दूसरा है अबुल फजल। इन्होंने अकबरनामा लिखा। अबुल फैसल जो इंडियन हिस्टोरियंस थे, इन्होंने अपना किताब का नाम अकबरनामा रखा। और इसके अंदर ये जो अकबरनामा किताब है उसके अंदर ही यूज्ड टू राइट मोर अबाउट क्रिटिकल मेथड एंड कलेक्टेड प्रॉपर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। क्रिटिकल मेथड हालांकि तरीके से क्रिटिकली एनालाइज करके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने रिसर्च किए हैं उनको देखकर उन्होंने ये किताब को लिखा। सो मेडिवल हिस्टोग्राफी जो थे बिकम मोर सिस्टमैटिक था। मेडिवल एंशिएंट से मेडिवल हिस्टोग्राफी काफ़ी बेहतर था, बिकॉज इन एंशिएंट टाइम नथिंग वेयर देयर, कुछ भी देखते नहीं थे, सिंपली दे
used to write the myth, the imaginative things, correct. बट नाउ एज इफ दे मूव टू द मेडिवल पीरियड, थोड़ा सा चेंजेस आया उनके तरीके लिखने के लिए. उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन को ध्यान देते हुए लिखा, क्रिटिकली एग्जामिन किया ईच और एवरी डॉक्यूमेंट्स को, एंड उन्होंने स्टार्ट राइटिंग देयर मेडिवल हिस्टोग्राफी. उन्होंने अपने लिखने में इंस्क्रिप्शंस लाए, अलग अलग रिकॉर्ड्स किए उन्होंने, एंड देन इंक्लूड हिस्टोरिकल वाज समटाइम बायस टुवर्ड्स किंग, और कभी कभी लिखते समय बायस हो गए, किंग्स के तरफ से बायस थे लिखने में. ऑल्सो इंक्लूड फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में लिखा, जैसे हमने मार्को पोलो, इबन बटूटा, ये जो ट्रैवलर्स थे हमारे देश में आते थे, उन्होंने किस तरह से ट्रैवलिंग करते इंफॉर्मेटिव थिंग्स को गैदर किया, उनके बारे में लिखा. सो दिस इज हाउ इंडियन हिस्ट्री वॉज रिटन इन द मेडिवल पीरियड. तो इसी तरीके से इतिहास को मेडिवल पीरियड में लिखा गया, बहुत ही अच्छे तरीके से, यूज अ सिस्टमैटिक मेथड के तरीके से, एंड सो दैट मेडिवल पीरियड में बेटर देन द टाइम ऑफ एंशियंट. अभी इसमें क्या था, फुल्ली अनबायस्ड नहीं था, कहीं ना कहीं बेटर तरीके से लिखने को चाहा, और इंडियन हिस्टोरियंस ने बेहतरीन तरीके से इस सभी किताबों को लिखते समय एलोबरेट किया है. आई होप आपको ये वीडियो में ईच एंड एवरी कंसेप्ट रिलेटेड टू द सेकेंड चैप्टर वो क्लियर है. इसके आगे का वीडियो जो मैं कल आपको सेंड करूँगी, तब तक आप इस पूरे वीडियो को वॉच करो अच्छी तरीके से. अगर कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आस्क मी ऑन इन द कमेंट, एंड सारे वीडियो को प्रॉपर तरीके से चेक करने के बाद, मतलब यू लर्न इट and read the textbook once, you will going to understand it. We will going to see the next topic tomorrow. Till that time, thank you so much.